बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 9 का मुताला कर रहे हैं। इसको कहते हैं पर्सनलाइजिंग या पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजिंग से मुराद ये है कि एक आदमी जिस वक्त कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो उसको अपनी गलती समझने लग पड़े, यानी एवरीथिंग दैट गोज़ रॉन्ग, तो आई एम द कल्प्रेट और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अपने आप को ब्लेम करने लग पड़ना। और इसकी एक और शक्ल ये होती है कि आप कहीं से गुज़र रहे हैं, कोई बात हो रही है और लोग हंस रहे हैं, तो आप ये महसूस करें कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, यानी एनीथिंग अनरिलेटेड एंड यू वुड फील रिस्पॉन्सिबल या यू वुड फील दैट यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। किसी ने कोई एग्जांपल दी है और आप उस एग्जांपल को बजाय इसके कि उससे अगर कोई सबक मिलता है वो समझें, आप ये देख रहे हैं कि उसके कैरेक्टर में मैं कौन हूँ, यू नो, हु एम आई देयर, और फिर अपनी एक डिफेंस अपने जहन में बनाने शुरू कर देते हैं। पर्सनलाइजिंग में कौन कौन से इर्रेशनल बिलीव्स रोल प्ले करते हैं, इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें बिलूम ये 4 बिलीव्स बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। मैं बार बार ये अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये जितने भी इर्रेशनल बिलीव्स हैं वो किसी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन तक मुंतज हो सकते हैं। ताहम कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले कर रहे होते हैं। तो इनमें से ये 4 बिलीफ जो हैं इसको एक-एक करके स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या हैं। सबसे पहला बिलीफ ये है कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में ये बात कि मुझे अप्रूवल या मोहब्बत या अफेक्शन जो है अपने उन लोगों की तरफ से कि जिनको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, वो मेरे लिए इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रेफ़रेंस और अ डिज़ायर, इट बिकम्स अ नीड। और अगर ये नीड फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो फिर मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। चुनांचे अगर कभी किसी की तरफ से आपको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि मुझे अप्रूवल नहीं मिली या आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, या ये कि मुझे किसी ने डिसअप्रूव कर दिया है, तो उसके नतीजे में मैं अपने आप को ज़िम्मेदार करार देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती है। इफ़ ही लुक्स अपसेट, अगर कोई आदमी जो है, कोई मेरा जानने वाला, कोई मेरा अज़ीज़, कोई ऐसा शख्स कि जिसकी अप्रूवल मैं चाहता हूँ, अगर वो अपसेट लग रहा है तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा। अगर किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया तो वो मेरे से नाराज़ होगा और मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके नतीजे में उसका नाराज़ होना भी जायज़ है। अगर वो मेरी मुलाकात के वक्त वो मेरे से मुस्कुरा के नहीं मिले तो यकीनन मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे वो डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो ये इस तरीके पर ये अप्रोच कर रही होती है पर्सनलाइजिंग। दूसरा जो बिलीफ इसमें इन्वॉल्व है वो ये है कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। इस मामले में वही चीज़ जो कि अपनी ज़ात से रिलेटेड थी, अब अपनी कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है इस बिलीफ में, कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई तो लाजमन मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। चुनांचे अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो जो शख्स ये जो आदमी है जो पर्सनलाइजिंग का शिकार होगा, इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार होगा, उसकी जो सोच होगी वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर एक टीम का प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया है तो यकीनन इसमें मेरी गलती है। यानी मैं, हालांकि एक टीम इन्वॉल्व थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व थे, लेकिन गलती मेरी ही है। आई शुड हैव परफॉर्म माई ड्यूटीज़ बेटर। अगर मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है तो इसका मतलब है मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ। अगर मेरा दोस्त जो है वो किसी चीज़ में अपसेट है तो इसका मतलब है कि जो कुछ मैं उसकी हेल्प कर सकता था वो मैंने नहीं की है। तीसरा बिलीफ जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो ये है कि व्हेन पीपल एक्ट obnoxiously एंड अनफेयरली, आई शुड ब्लेम एंड डैम देम एंड सी देम एज बैड, विकेड और रॉटन इंडिविजुअल्स। यानी इंसान अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो मेरी परसेप्शन में ठीक नहीं है, तो लाजिमन वो गलत कर रहा है। यानी ऐसा नहीं कि गलती हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, वो गलत कर रहा है, वो एक बुरा इंसान है, वो एक रॉटन इंडिविजुअल, यू नो, इट इज़ अ विकेड ह्यूमन बीइंग। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, यानी देयर इज़ नो मिडल ग्राउंड ओवर हियर। चुनांचे इसमें क्या होता है कि चूँकि इंसान हर वक़्त ब्लेम को ढूँढ रहा है, इस बिलीफ के तकाज़े के तौर पर, कि अगर किसी ने कोई गलत काम हुआ है तो लाज़िमन वो शख्स गलत है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसमें मुझे कोई वाज़ेह विलन नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने आप ही को विलन करार दे दूँगा। अगर मेरे साथ किसी ने मिसट्रीटमेंट की है, तो यकीनन मैं इसको डिज़र्व करता हूँगा या मैंने उसको प्रोवोक किया होगा।
अगर किसी ने अनफेयरली मामला किया है मेरे साथ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अनफेयर ट्रीटमेंट को अट्रैक्ट करता हूँ। और अगर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आई मस्ट हैव डिज़र्व्ड इट। चौथा बिलीफ इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो है थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रोफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर मामला नहीं हो रहा, तो फिर बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल बर्बादी है, तबाही है, कैटास्ट्रफी है। चनाचे अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इस कैटास्ट्रफी के ज़िम्मेदार को ढूंढा जाए। और अगर बाहर कोई नहीं मिल रहा, तो फिर अपने ऊपर ही ज़िम्मेदारी लेने वाली बात हो जाती है। इस तरह की बात हो जाएगी कि ये जो फजूल बर्बादी हुई, प्रॉब्लम पैदा हुई है, इसकी ये मेरी वजह से पैदा हुई है। ये जो एक कैटास्ट्रफी हो गई है, इसका मैं ही इसकी कॉज हो सकता हूँ। और अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा। ये इधर से अप्रोच करती है जी। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये जो पर्सनलाइजिंग है, इसमें इंसान हर चीज़ में जो हर नेगेटिव चीज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। दूसरे लोगों की जो खुद मुख्तारी है, उनकी ऑटोनमी है, उसको इग्नोर करते हुए, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए, हमारी कुछ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब हम मिल के मामलात कर रहे होते हैं, या कोई भी दूसरी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जो हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर करके तो अपने आप को ज़िम्मेदार करार देता है और फिर उसके बाद उस पर कुड़ता रहता है। यानी द प्रॉब्लम विद ऑल दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इज़ दैट इट दे लीड टू इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, किसी ना किसी नेगेटिव इमोशन का बायस बन जाते हैं ये। इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं जी। पर्सनलाइजिंग के बारे में कहते हैं कि individuals with this pattern of thinking usually accept responsibility for any situation that did not go according to plan or was perceived to be unsuccessful, despite there being other factors that may have been equally influential. These individuals tend to accept blame even for situations over which they have no control. Thoughts of "it's my fault" or "it must be me" signify their initial response to events that cause discomfort. Personalizing is the mother of guilt. You assume responsibility for a negative event when there is no basis for doing so. You arbitrarily conclude that what happened was your fault or reflects your inadequacy, even when you were not responsible for it. You suffer from a paralyzing and burdensome sense of responsibility that forces you to carry the whole world on your shoulders. You have confused influence with control over others. इसकी मिसालें देख लेते हैं कुछ। सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी से रिलेटेड, माई फ्रेंड सीम्ड क्वाइट टुडे, आई मस्ट हैव डन समथिंग टू अपसेट हर। The project failed, it's all my fault, even though the team was involved. My child got in trouble at school, I must be a terrible parent. Work school se related, the client wasn't satisfied, I must not be good at my job. My co-worker is in a bad mood, I've probably annoyed her. My team missed the deadline, I should have worked harder, even though I did my part. Relationships related, my partner had a bad day, I should have done more to make things easier. He didn't respond right away, I must have said something wrong. She's stressed, I've let her down somehow. Parenting, family se related, my teenager is unhappy, I have failed as a parent. My spouse is withdrawn, it must be because I wasn't supportive enough. My child is struggling in school, it's because I didn't help enough, even though I tried. And finally, social situations are related. The party was awkward, I must have made it weird. People weren't laughing much, I probably bored them. ये हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसको कहते हैं पर्सनलाइजिंग या पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट टाइम हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 10 के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं।